एक गिलहरी और एक हाथी मिलकर पहाड़ पर एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। गिलहरी दूर से सूखे पत्ते लाती है और हाथी भारी लकड़ियां लाता है। दोनों मिलकर मेहनत से झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन तेज आंधी आती है और झोपड़ी उड़ जाती है। यह देखकर गिलहरी रोने लगती है। एक लोमड़ी रोज चालाकी से चोरी करती और शेरों के बच्चों को बहला फुसलाकर अपने खेत में मजदूरी करवाती थी। सुबह होते ही पार्टी करती और फिर नए बच्चों की तलाश में निकल जाती। एक दिन वो जाल में फंस जाती है। किसान और शेर आ जाते हैं। शेर पुलिस को बुलाता है। लोमड़ी जेल में रोने लगती है। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक लोमड़ी रोज चालाकी से चोरी करती और शेरों के बच्चों को बहला फुसलाकर अपने खेत में मजदूरी करवाती थी। सुबह होते ही पार्टी करती और फिर नए बच्चों की तलाश में निकल जाती। एक दिन वो जाल में फंस जाती है। किसान और शेर आ जाते हैं। शेर पुलिस को बुलाता है। लोमड़ी जेल में रोने लगती है। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गिलहरी और एक हाथी मिलकर पहाड़ पर एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। गिलहरी दूर से सूखे पत्ते लाती है और हाथी भारी लकड़ियां लाता है। दोनों मिलकर मेहनत से झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन तेज आंधी आती है और झोपड़ी उड़ जाती है। यह देखकर गिलहरी रोने लगती है। एक गिलहरी और एक हाथी मिलकर पहाड़ पर एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। गिलहरी दूर से सूखे पत्ते लाती है और हाथी भारी लकड़ियां लाता है। दोनों मिलकर मेहनत से झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन तेज आंधी आती है और झोपड़ी उड़ जाती है। यह देखकर गिलहरी रोने लगती है। एक लोमड़ी रोज चालाकी से चोरी करती और शेरों के बच्चों को बहला फुसलाकर अपने खेत में मजदूरी करवाती थी। सुबह होते ही पार्टी करती और फिर नए बच्चों की तलाश में निकल जाती। एक दिन वो जाल में फंस जाती है। किसान और शेर आ जाते हैं। शेर पुलिस को बुलाता है। लोमड़ी जेल में रोने लगती है। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक लोमड़ी रोज चालाकी से चोरी करती और शेरों के बच्चों को बहला फुसलाकर अपने खेत में मजदूरी करवाती थी। सुबह होते ही पार्टी करती और फिर नए बच्चों की तलाश में निकल जाती। एक दिन वो जाल में फंस जाती है। किसान और शेर आ जाते हैं। शेर पुलिस को बुलाता है। लोमड़ी जेल में रोने लगती है।
एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गिलहरी और एक हाथी मिलकर पहाड़ पर एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। गिलहरी दूर से सूखे पत्ते लाती है और हाथी भारी लकड़ियां लाता है। दोनों मिलकर मेहनत से झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन तेज आंधी आती है और झोपड़ी उड़ जाती है। यह देखकर गिलहरी रोने लगती है। एक गिलहरी और एक हाथी मिलकर पहाड़ पर एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। गिलहरी दूर से सूखे पत्ते लाती है और हाथी भारी लकड़ियां लाता है। दोनों मिलकर मेहनत से झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन तेज आंधी आती है और झोपड़ी उड़ जाती है। यह देखकर गिलहरी रोने लगती है। एक लोमड़ी रोज चालाकी से चोरी करती और शेरों के बच्चों को बहला फुसलाकर अपने खेत में मजदूरी करवाती थी। सुबह होते ही पार्टी करती और फिर नए बच्चों की तलाश में निकल जाती। एक दिन वो जाल में फंस जाती है। किसान और शेर आ जाते हैं। शेर पुलिस को बुलाता है। लोमड़ी जेल में रोने लगती है। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक लोमड़ी रोज चालाकी से चोरी करती और शेरों के बच्चों को बहला फुसलाकर अपने खेत में मजदूरी करवाती थी। सुबह होते ही पार्टी करती और फिर नए बच्चों की तलाश में निकल जाती। एक दिन वो जाल में फंस जाती है। किसान और शेर आ जाते हैं। शेर पुलिस को बुलाता है। लोमड़ी जेल में रोने लगती है। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गिलहरी और एक हाथी मिलकर पहाड़ पर एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। गिलहरी दूर से सूखे पत्ते लाती है और हाथी भारी लकड़ियां लाता है। दोनों मिलकर मेहनत से झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन तेज आंधी आती है और झोपड़ी उड़ जाती है। यह देखकर गिलहरी रोने लगती है।
एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गिलहरी और एक हाथी मिलकर पहाड़ पर एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। गिलहरी दूर से सूखे पत्ते लाती है और हाथी भारी लकड़ियां लाता है। दोनों मिलकर मेहनत से झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन तेज आंधी आती है और झोपड़ी उड़ जाती है। यह देखकर गिलहरी रोने लगती है। एक लोमड़ी रोज चालाकी से चोरी करती और शेरों के बच्चों को बहला फुसलाकर अपने खेत में मजदूरी करवाती थी। सुबह होते ही पार्टी करती और फिर नए बच्चों की तलाश में निकल जाती। एक दिन वो जाल में फंस जाती है। किसान और शेर आ जाते हैं। शेर पुलिस को बुलाता है। लोमड़ी जेल में रोने लगती है। एक गिलहरी और एक हाथी मिलकर पहाड़ पर एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। गिलहरी दूर से सूखे पत्ते लाती है और हाथी भारी लकड़ियां लाता है। दोनों मिलकर मेहनत से झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन तेज आंधी आती है और झोपड़ी उड़ जाती है। यह देखकर गिलहरी रोने लगती है। एक लोमड़ी रोज चालाकी से चोरी करती और शेरों के बच्चों को बहला फुसलाकर अपने खेत में मजदूरी करवाती थी। सुबह होते ही पार्टी करती और फिर नए बच्चों की तलाश में निकल जाती। एक दिन वो जाल में फंस जाती है। किसान और शेर आ जाते हैं। शेर पुलिस को बुलाता है। लोमड़ी जेल में रोने लगती है। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक लोमड़ी रोज चालाकी से चोरी करती और शेरों के बच्चों को बहला फुसलाकर अपने खेत में मजदूरी करवाती थी। सुबह होते ही पार्टी करती और फिर नए बच्चों की तलाश में निकल जाती। एक दिन वो जाल में फंस जाती है। किसान और शेर आ जाते हैं। शेर पुलिस को बुलाता है। लोमड़ी जेल में रोने लगती है। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गिलहरी और एक हाथी मिलकर पहाड़ पर एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। गिलहरी दूर से सूखे पत्ते लाती है और हाथी भारी लकड़ियां लाता है। दोनों मिलकर मेहनत से झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन तेज आंधी आती है और झोपड़ी उड़ जाती है। यह देखकर गिलहरी रोने लगती है।
एक लोमड़ी रोज चालाकी से चोरी करती और शेरों के बच्चों को बहला फुसलाकर अपने खेत में मजदूरी करवाती थी। सुबह होते ही पार्टी करती और फिर नए बच्चों की तलाश में निकल जाती। एक दिन वो जाल में फंस जाती है। किसान और शेर आ जाते हैं। शेर पुलिस को बुलाता है। लोमड़ी जेल में रोने लगती है। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गिलहरी और एक हाथी मिलकर पहाड़ पर एक सुंदर झोपड़ी बनाते हैं। गिलहरी दूर से सूखे पत्ते लाती है और हाथी भारी लकड़ियां लाता है। दोनों मिलकर मेहनत से झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन तेज आंधी आती है और झोपड़ी उड़ जाती है। यह देखकर गिलहरी रोने लगती है।